लॉर्ड हालेलुया। आज बहनें बहुत ढीली नजर आ रही हैं, जब प्रशंस हो रही थी तो ताली भी बजा रही थी। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के कलाम की जाए। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। और कितने लोग खुश हैं और कितने हैं जो खुशी के साथ खुदा के घर में आए हैं। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो और उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्तयाही है। सो आइए हम जल्दी से कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 1 उसकी पहली आयत से हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। आकाश भाई फरी को बंद करें। ज़बूर नंबर 1 उसकी पहली आयत से हम कलाम खुदा का मुताला करेंगे। और इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, आप यहां पर ही रहें। मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूं। पहला ग्रंथियों है और उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, फरेब न खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को यह कहता हूं। ज़बूर नंबर 1 की पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ करे वो बारबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिससे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ये मैसेज मैंने पिछले महीने पहली इबादत में दिया था और आज मैं ये दूसरी इबादत में इस मैसेज को सुना रहा हूं, क्योंकि सुबह पहली मीटिंग में असिस्टेंट पास्टर साहब ने कलाम सुनाया है और जिस दिन जलसा हुआ था उससे पहले मैंने ये मैसेज सुनाया था। क्योंकि कलाम कहता है कि बामौका बातें ऐसी हैं जैसे रुपैली टोकरी में सोने के सेब होते हैं। और मैंने जिंदगी में यही सीखा है, बामौका बात करना, मौके के मुताबिक कलाम सुनाना। क्योंकि हमारी बाइबल में हर किस्म का टॉपिक हमें मिलता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कलाम, बड़ी बाइबल हमारी है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीही लोग पाए जाते हैं जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, और इसमें हर किस्म की सलाह आपको मिल जाती है। इसमें हर किस्म का मशवरा आपको मिल जाता है। आपकी गाइडेंस, आपकी रहनुमाई, आपके मसलों का हल, आपकी शादमानी, आपकी बरकत, हर किस्म की प्रॉब्लम का हल इस कलाम के अंदर आपको मिल जाता है। क्योंकि यह कलाम मौत बेर कलाम है।
हालेलुया। ये कलाम हर एक धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद और कूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांच लेता है। सो आप सब जानते हैं कि हमारे गांव की क्या कंडीशन है, क्या हालात है। कर्ज की लानत है, डकैतियां लोग कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, नशेबाजी है, हर किस्म का नशा हमारे गांव में दाखिल हो चुका है। पाउडर लोग पी रहे हैं, शराबें निकाल रहे हैं, पी जा रही हैं, आइस का इस्तेमाल हो रहा है, अफीम, चरस और इसी तरह और बहुत सारे नशे हमारे गांव में आ चुके हैं, जो हमारी नस्लों को, हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। और कलाम भी हमें बताता है कि नशेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अभी चंद साल पहले की बात है कि जोबट एक्शन में 40 लोग एक दिन में शराब पीने की वजह से मार गए थे। और मैं जब इंटरव्यू सुन रहा था, एक औरत ने कहा कि मैं बेवा हूं, मेरा बच्चा भी छोटा था, मेरा शौहर मर गया था और मैं लोगों के घरों में लोगों के बर्तन साफ कर करके मैंने अपने बच्चे की परवरिश की, लेकिन आज वो शराब पीने की वजह से मुझे छोड़कर बुढ़ापे में चला गया है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये इंटरव्यू सुनकर। आज गांव में तलाक हो रही है, क्योंकि नौजवान काम पर जाते हैं और सारा दिन काम करने के बाद जुमे में पैसे हरा कर आ जाते हैं। और आजकल पतंगबाजी बहुत हो रही है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, ये कानूनन जुर्म है। मेरे पास वीडियोस आती रहती हैं व्हाट्सएप पर, मोटरसाइकिल पर लोग जा रहे होते हैं और ये जो केमिकल डोर है ये गले में फिर जाती है, गला कट जाता है। बड़े लोग इसी तरह हलाक हुए हैं। तार के साथ अगर ये लग जाए तो भी बिजली पड़ सकती है। कई लोग छत पर पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, बिजली के साथ लग जाते हैं। इसलिए ये सब कुछ जुर्म है कानूनी तौर पर। पिछले दिनों मेरे पास एक वीडियो आई कि 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया जिनके पास पतंग मिले और केमिकल डोर मिली। और जुआ तो आम हो चुका है हमारे गांव में। हमारे इधर मोड़ों बाजारों पर छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े जुआ खेल रहे, तो मैंने कई दफा उनको मना किया, वो मजा नहीं होता। छोटे से काम शुरू होता है ना, ठीक है, तो काम शुरू होता है ना। पहले छोटी छोटी चोरियां बंदा करता, फिर बड़ी बड़ी डकैतियां करना शुरू कर देता है। चस्का पै जाता है, आदत पड़ जाती है। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अभी हमने वर्ष पढ़ी है, पहला क्रंथियों 15वां बाब 33वां के फ्रेम रखो, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, जैसे कलाम में लिखा है, उसकी निगाह अपने खानदान पर रहती है। हमारी निगाह अपने खानदान पर रहनी चाहिए, अपने बच्चों पर रहनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपने घराने पर निगाह नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो कहां बैठ रहे हैं, उनकी सोबत कैसी है, उनका खाना पीना उठना बैठना कैसा है। और यहां पर लिखा है जी, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बहुत सारे लोग शरीर हैं। इस चैप्टर में, इस बाब में 2 किस्म के लोगों का जिक्र है, शरीर और रास्तबाज। कलाम पहले कह रहा है कि वो लोग लकी हैं, वो लोग मुबारक हैं जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। और लिखा है कि हर एक रूह को पहचानो और जानो कि वो खुदा की तरफ से है कि नहीं। शरीरों को भी आपने पहचानना है। शरीर जो लोग हैं वो खुदा के लोगों से ज्यादा चालाक हैं, होशियार हैं, लेकिन आपने उनकी सलाह पर, उनके मशवरे पर, उनकी गाइडेंस पर अमल नहीं करना, बल्कि आपने उनको जीतना है। यीशु गुनाहगारों में जाता था ना, लोग एतराज करते थे। यीशु ने कहा, इब्ने आदम खोए हमको ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए। अगर तो आप किसी को जीतने के लिए जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनमें जाकर बैठते हैं, वो कोई आपको उल्टी सलाह दे देता है, ठीक है,
इंसान की किताब में से आज हम सीखेंगे भी। पहला बाब मेरे साथ निकाल लीजिए इंसान की किताब का, गौर से सुनिएगा। पहले बाब की 10वीं आयत, ऐ मेरे बेटे अगर गुनाहगार तुझे फसलाएं तो रजामंद ना होना। अगर वो तुझे कायल करे, अगर वो तुझे मायल करे, अगर वो तुझे कोई सलाह दे, कोई मशवरा दे, कोई लालच, कोई सबज बात तुझे दिखाने की कोशिश करे, तो कलाम कहता है ऐ मेरे बेटे अगर तुझे गुनाहगार फिसलाएं शरीर लोग तो तू रजामंद ना हो। अगर वो कहे हमारे साथ चल, हम चोरियां करें, डकैतियां करें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी गांव का, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी छोटे छोटे बच्चे जिनको 2-2 हजार रुपए का लालच किया जाता है और उनसे डकैतियां करवाई जाती है बड़ी बड़ी, और फिर वो गरीब खानदान में से होते हैं, और बाद में पुलिस कहती है 2 कापियां दे जाओ, एक एक नौजवान ले जाओ। अब वो कैसे छूटे, क्योंकि आज तो आटा पूरा नहीं हो रहा, कैसे छूटे कैसे नौजवान? ये बड़े दुख की बात है। मां बाप को कोई पता नहीं है मेरा बच्चा कहां है, रात कहां था, कहां गया हुआ था, किनके साथ गया हुआ था, कहां से पैसे आए हैं, कहां से बड़े बड़े मोबाइल आ गए हैं। इसलिए लिखा है अगर वो कहे हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठे। आजकल तो आपको पता है कि खून करने के लिए भी लोग पैसे लेते हैं कि नहीं? पैसे लेते हैं फिर खून करते हैं किसी का। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये जो लोग बम धमाके करते हैं, ये क्या करते हैं? ये पैसा लेते हैं फिर अपने आप को उड़ा लेते हैं। इनकी अकल ये जहां के खुदा ने बंद कर दी है कि अगर आप खुद ही जिंदा नहीं रहे, इंसान अगर सारी दुनिया हासिल कर रहे अपनी जान को नुकसान कर, तो उसे क्या फायदा है? इनकी अकल इस जहान के खुदा ने बंद कर दी है कि आप अपने आप को उड़ा रहे हैं, दूसरों को भी आप मार रहे हैं, कौन सी नेकी कमा रहे हैं, और आगे जाकर आप कैसे जन्नत में जाएंगे, जबकि कलाम में तो खून ना करना। और यहां पर लिखा हुआ है हम खून करने के लिए ताक में बैठे और छुपकर बेगुनाह के खिलाफ नाहक घात लगाएं। हम उनको इस तरह जीता और समोचा निकल जाएंगे, साबत ही निकल जाएंगे जिस तरह पाताल मुर्दों को निकल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, उम्दा माल मिलेगा, अच्छा खूबसूरत माल हमें मिलेगा। लालच दिया जाता है। आज तक जिस भी बंदे ने धोखा खाया है ना, उसने लालच में आकर धोखा खाया है ऐसा कि नहीं? मिसाल के तौर पर आपका फोन आ जाता है, आपका जी 10 लाख रुपया निकल आया है, कितने पैसे? और आपकी टोयोटा करोला कार भी निकल आई है जो 40 लाख की आती है, और आप हमें 10,000 रुपया सेंड कर दे, तुसी की करना, किसी को पूछना नहीं। हालांकि मैं कई दफा दसिया लोगों को कोई भी ऐसा मसला है पहले मैंने पूछ लिया करो, ठीक है? हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पैसे भेज देते हैं, फिर वो आगे कहते हैं नहीं अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और हमें पैसे भेजें, अभी और हमें पैसे भेजें, फोन बंद नहीं आपने करना, किसी के साथ बात नहीं आपने करनी। वो इस तरह से हमें धोखा देते हैं, हमसे जो पैसे हमारे पास होते हैं वो भी हमसे छीन लेते हैं। लालच की वजह से हम नुकसान उठाते हैं। हालांकि कलाम हमें ये कहता है कि अगर तेरे पास रहने के लिए है, पहनने के लिए है, खाने के लिए है, तो उसमें क्या कर, गुजारा कर। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं। 2022 तक जितने धोखे फ्रॉड हो चुके हैं, अब अहद करें कि 2023 से आगे हम कभी लालच में नहीं आएंगे, चूंकि लिखा तो लालच ना कर। लालच गुनाह की क्या है, जड़ है। जो कुछ तेरे पास है उसी में राजी रह, उसी में खुश रह, उसी में खुदा की शुक्रगुजारी कर, उसी में गुजारा कर। जो हमारे पास होता है हम वो भी दे गवाते हैं। इसलिए लिखा है हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा। हम अपने घरों को लूट से, यही होता है ना, ये भी चीज आ जाए, ये भी चीज आ जाए, देखो पुरानी चीजें जाती है वो सब नहीं आ जाए, हमारा घर हर किस्म की चीजों से भर जाए। लेकिन हमें बर्दाश्त करना है, हमें सब्र करना है। खुदा अपने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सरफराज करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐ मेरे बेटे, आगे लिखा है तू हमारे साथ मिल जा,
हम सब की एक ही थैली होगी, बराबर का हिसाब किताब होगा। तो ऐ मेरे बेटे तू उनके हमरा चले जाना। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? अच्छा, मैं आपको चेक कर रहा था कि आप कलाम सुन रहे हैं कि नहीं। लिखा है तो उनके हमरा ना जाना। खुदा रोक रहा है आपको कि तू उनके साथ। बहुत सारे कत्ल होते हैं, वैसे हमें लालच देकर चले जाते हैं, ठीक है, और वो ले जाते हैं मीठी मीठी बातें करके, और बाद में जाकर बंदे को मार देते, कत्ल कर देते, कोई ना कोई पुरानी दुश्मनी ले जाते हैं। इसलिए कलाम कहता है हर एक रूह का यकीन ना करो। और आगे लिखा है क्योंकि उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और वो खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं, क्योंकि बंदा की आंखों के सामने जाल बिछाना अवश्य है, यानी फजूल है, रायगा है, बेफायदा है। और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठते हैं। खून सफेद हो चुके हैं, अपना ही खून करने के लिए लोग ताक में बैठ जाते हैं। भाई भाई का मुखालिफ है, बहन बहन के मुखालिफ है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सास बहू की मुखालिफ है, बहू सास की मुखालिफ है। अपना ही खून बहाने के ताक में लोग जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन कलाम हमें कहता है कि इंसान अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उससे क्या फायदा है। और छुपकर अपनी ही जान की घात लगाते हैं। नफा के लालची की राहें ऐसी ही हैं। किसी बंदे से किसी ने पूछा कि आप कैसे लोगों को कैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर लेते, कैसे लोगों के साथ धोखा कर लेते। तो उसने कहा कि जब तक लालची लोग जिंदा हैं मेरा फ्रॉड चलता ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं। चीज हमारी थोड़े पैसों की होती है, हमें को लालच देता है कि मैं आपको इतने ज्यादा पैसे दे दूंगा, और वो ले जाता, बाद में वो वापस ही नहीं करता, होता है ऐसा। तो इसलिए हमें लालच में नहीं आना। लिखा है ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। जान ही चले जाए तो फायदा क्या है। ऐसे नफे को छोड़े। बाइबल कहती है मुनासिब नफा लेना चाहिए। मत्ती की में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा जायज नफा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और मैं तो देख रहा हूं, चूंकि पिछले दिनों मैं टीचावरनी साहिवाल की तरफ गया हुआ था, मैंने वहां से गाड़ी में गैस भरवाई, तो यहां पर 350 रुपया रेट था, वहां पर 265 रेट था। तो मैं ये भी साथ चेक कर रहा हूं कि हमारे मियां चलो में या हमारे 33 में लोग कितना नाजायज नफा ले रहे हैं। ऐसा नफा उनकी जान लेकर ही छोड़ता है। इसलिए हमने कभी भी ऐसा नहीं करना। आगे हिकमत के तौर से लिखा है, आप अपने घर में जाकर पढ़ सकते हैं कि हिकमत जो है वो बुलंद आवाज से ऐसे लोगों को पुकारती है। यीशु पुकारता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको पहले मेरी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो तो मैं दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में दे दूंगा। तुम्हें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चोर या डकैतियां करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश कर लो तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें दुनिया की तुम्हें इनाम में दे दूंगा। और लिखा कि पहले जान फिशानी करके मेरे इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं अमल कर, तो लिखा है मैं दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करूंगा। हालेलुया। तू खेत में जाते वक्त मुबारक होगा, वापस आते वक्त तेरा बैल, तेरा गधा, तेरी खटोती, तेरी टोकरी दोनों ही मुबारक होंगी। और मैं अपना आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है वो मैं तेरे लिए खोल दूंगा। और जिसके लिए खुदा आसमान के दरीचे खोल दे उसको कोई कमी होगी? वो तो कहेगा खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। तीसरे महीने 13वें महीने में भी कमी नहीं होगी, इस महीने में भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद मेरा चुपान है। ज़बूर 1 की पहली आयत पर दोबारा वापस आएंगे। लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकार को राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। याद रखें, हम जैसी सोसाइटी में बैठते हैं उसका असर हमारे ऊपर होना शुरू हो जाता है। अच्छी सोसाइटी में बैठेंगे अच्छा असर, बुरी सोसाइटी में बैठेंगे बुरा असर। मैं कई लोग से पूछता हूं जो गैर कौमों में काम करते हैं, और भाई जी क्या हाल है,
کہہ کہ اللہ کا شکر. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے لوگوں میں کام کرتے ہیں جن کی لینگویج یہ ہے, جن کی زبان یہ ہے, اس لیے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھنا. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ہوں, لیکن جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کے چلے پھریں گے, اگر وہ پکڑے جائیں گے تو پھر آپ بھی ساتھ ہی پکڑے جا سکتے ہیں. اس لیے کلام ہمیں کہتا ہے کہ نہ ان کے ساتھ, نہ ان کی صلاح لینی ہے, نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور نہ ہی ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے. ہاں, اگر میری طرح آپ کلام سنانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ویسے نہیں آپ نے بیٹھنا. آج کل کے نوجوانوں کو میں یہ بتا رہا ہوں, اپنے گھر میں رہیں, اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں. میرے ساتھ یہاں پر وقت گزار سکتے ہیں. میں رات کو 7 بجے کے بعد یہاں پر فارغ ہوں. آپ کے لیے اناؤنسمنٹ بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں. کوئی سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, کلام کی بات آپ کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ مل کر آپ دعا کر سکتے ہیں, پروسیس کر سکتے ہیں یہاں پر, اور آپ نکھرنا شروع ہو جائیں گے. جیسے الیشا جو ہے وہ ایلیا کی صحبت میں آ گیا, تو وہی مسا جو ایلیا کے اوپر تھا وہی الیشا کے اوپر آ گیا, بلکہ دگنا مسا آ گیا. اگر آپ بھی خادموں کی رفاقت میں رہیں گے تو یہی مسا جو آج ہمارے اوپر ہے, یہی مسا آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا. آمین. آگے لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی کیا ہے, خوشنودی ہے. خداوند کی شریعت پر عمل کرنے میں اس کی خوشی ہے. میں خوش ہوا کہ تمہیں نو آکھنے لگے کہ او یہ حوالے خداوند کی شریعت کو پڑھنے میں, سننے میں, اس پر عمل کرنے میں اس کی خوشی ہے. وہ خوشی محسوس کرتا ہے, اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اس کے اوپر ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے. تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آج ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں, بائبل کو نہیں پڑھتے, بائبل پر غور نہیں کرتے, دعا میں نہیں ٹھہرتے, اور ہم ہر وقت پریشان سے رہتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ٹائم نہیں دیتے. لیکن یہاں پر سعادت کے تعلق سے لکھا ہوا ہے اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے, اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اگر آپ مرجھائے ہوئے ہیں, اگر آپ کے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں, شادمانی نہیں, خوشی نہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں, آپ لائن سے ہٹ چکے ہیں. آپ جس طور سے آپ کو رفاقت کرنا چاہیے تھی اس طور سے آپ خدا کے ساتھ رفاقت نہیں کر رہے. جس طور سے آپ کو دعا کرنا چاہیے تھی اس طور سے آپ دعا نہیں کر رہے. اسی وجہ سے آپ مرجھائے سے نظر آتے ہیں, جسمانی طور پر, مالی طور پر, روحانی طور پر. ہلیلویا. اس لیے صادق بننا ہے, شریر نہیں بننا. لکھا ہے اور وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے, پھل بھی دیتا ہے. صحیح ہے, صرف درخت نظر ہی نہیں آتا. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح صبح سویرے اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے, ایک انجیر کا ہرا بھرا درخت تھا, اور شاگردوں نے اور یسوع نے دیکھا کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں, کچھ ہمیں کھانے کے لیے مل جائے, ناشتہ ہو جائے. لیکن جب دیکھا اس درخت کے اندر تو کوئی پھل نہ ملا. یسوع نے کہا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. اور جب واپس آ رہے تھے تو شاگردوں نے اس درخت کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ صبح تو ہمیں ہرا بھرا نظر آ رہا تھا, اب وہ سوکھ چکا ہے. کیونکہ یسوع نے لعنت کی ہے, جس کے پاس ہے اس کو اور دیا جائے گا, اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. وہ ہریالی, وہ اوپر سے جو پتے ہرے ہرے نظر آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اس لیے آپ کے پاس بہت سارا پھل ہونا چاہیے. ہلیلویا. اور میں صبح یہاں پر بتا رہا تھا کہ 33 لوگوں کو میں نے مقرر کیا یہاں پر, اور اس میں سے کچھ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں. صبح میں نے ان کو شاباش دی. جیسے توڑے دیے گئے تھے 2 اور اس نے 5 کمائے, ایک کو 5 دیے, اس نے 10 کمائے, اور ایک کو 1 دیا, اس نے دبا لیا. اور جس نے 5-10 کمائے ان کو شاباش ملی, اور جس نے 1 توڑا دبا لیا اس کو جھڑکیں پڑی. ایسے ہی ہے نا. اگر آپ کو ہم نے مخصوص کیا ہے تو اس کا حساب کتاب خدا آپ سے لے گا. توڑے آپ کو ملے ہیں,
कलाम सुनाने के, गीत गाने के, मीटिंग लीड करने के, बुजुर्गों को निकालने के, दुआ करने के। और कुछ लोगों ने एक्शन लिया, विजिट भी हो रहा है, जहां पर हर रोज दुआया मीटिंग भी हो रही है, हफ्ते में एक मीटिंग घरों में भी हो रही है। बहनें बहुत बेदार हैं, लेकिन भाई जो है वो बहुत पीछे है। उनको भी बेदार होने की जरूरत है। अगर बहनें सुबह मीटिंग करती है तो आपको चाहिए कि आप शाम को यहां पर टाइम निकाल कर आए। आपको खुशी होगी, यकीनन आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। सो आगे लिखा है, सो जो कुछ करे वो बार-बार होगा, वो बरकत होगा। शरीर ऐसे नहीं, शरीर के विच कचारी दे खलो ना सकणगे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावणगे, जमीन के वारिस होवणगे, उबारी कला दे। शरीर ऐसे नहीं है, यानी वो सारी ऊपर जो खूबियां बताई गई वो शरीर लोगों में नहीं है, वो साबित लोगों में है। शरीर लोग जो है गुर्बत के नीचे हैं, कर्ज की लानत के नीचे हैं शरीर लोग। लेकिन खुदा का कलाम कहता है